हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईमेल और जीमेल में क्या फ़र्क है। दोनों हैं बट इनमें फ़र्क क्या है, कॉमन फ़र्क क्या है। पहले तो ईमेल की जो हम डेफिनेशन देखते हैं। ईमेल की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल की डेफिनेशन है गूगल मेल। ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट हर एक का अपना अपना वर्क है, सेम नहीं है, जस्ट लिटिल बिट इनका अपना अपना वर्क हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल और गूगल मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ऐसे जैसे पुराने समय में पहले लेटर्स पोस्टमैन के द्वारा लेटर्स भेजे जाते थे, कोई मैसेज भेजा जाता था, कोई जब कोई मैसेज देते हैं किसी पोस्टमैन के द्वारा भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो अब हम क्या करते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर से भेज दे, फ़ोन से भेज दे, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो इनसे बन गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब वो चीज़ें नहीं रही कि पोस्टमैन पे करेगा, हम खुद पोस्ट कर देते हैं, खुद हम भेज देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है कि ईमेल से हम जैसे लिखते हैं, ईमेल हम टाइप करते हैं। जो जीमेल है ये हमारी ईमेल को भेजता है। ईमेल अपने आप से नहीं जा सकती। आप जब भी आईडी टाइप करते हो तो आप सारी आईडी टाइप करने के बाद लास्ट पे लिखते हो gmail.com। आप email.com नहीं लिखते, आप लिखते हो gmail.com। इट मीन्स ये है कि जो आईडी आपने ली है, जो मैसेज आपने ले लिया है, जो जिसको भेजना जो आपने लिख दिया, ये सारी चीज़ें गूगल मेल भेजेगा। ईमेल अपने आप से नहीं भेज सकती। ईमेल को भेजता है गूगल मेल। ये गूगल की ओर से एक जीमेल बना है, तो ये गूगल की एक सर्विस है जो हमारी ईमेल को भेजती है। ये था इसका डिफरेंस। मैं अब बताता हूँ स्टेप्स जो क्या होते हैं ईमेल राइट करते समय। आप देखना सबसे पहले आएगा फ्रॉम टू सब्जेक्ट। ये 3 स्टेप बताए गए होते हैं, पर इसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट फ्रॉम टू के बीच में जब आप साइड पे देखते हो ऑप्शन होता है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो 2 ऑप्शन और आते हैं, CC एंड BCC। फिर उसके बाद आता है लास्ट में सब्जेक्ट। तो इट मीन्स 5 सब्जेक्ट हो गए, फ्रॉम टू CC BCC एंड सब्जेक्ट। 5 स्टेप हो गए हमारे। तो अब देखते हैं फ्रॉम का मतलब होता है जो भेज रहा है। अगर मैं भेज रहा हूं तो मैं अपनी आईडी वहां, अपनी ईमेल वहां राइट कर दूंगा। ईमेल मैंने भेजी, मेरी ओर से जा रही है। टू किसको जा रही, किसको मैं भेज रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं काफ़ी पर्सन्स के नेम लिख सकता हूँ। जितने लोगों को मुझे भेजना है मैं उतने नेम लिख सकता हूँ। मैं 10 लोगों के नाम, 10 लोगों की ईमेल आईडी भी वहाँ लिख सकता हूँ, 20 लोगों को भी लिख सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड है मैं किन लोगों को भेजना चाहता हूँ, कितने लोगों को भेजना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे आ गया उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। मैं CC और BC में आपको बताता हूँ। पहले जो कॉमन होते हैं BC, लास्ट में सब्जेक्ट देखते हैं। कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट क्या भेजना है लिख के, बस ये डायरेक्ट सिंपल मेथड होता है। पर CC और BCC का क्या वर्क है, इसका वर्क सिर्फ एक पर्पस के लिए, इसलिए जब आप ईमेल टाइप करते हो ये हाइड होती है, तब हमें प्रेस करके इस ऑप्शन को निकालना पड़ता है जब हमें इनकी ज़रूरत होती है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इनका यूजेस क्या है, इनका यूज सिर्फ एक पर्पस के लिए होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर बॉस है और आगे वर्कर है। 3 थिंग्स हो गई, 3 पर्सन्स हो गए। बॉस ने मुझे वर्क दिया और मैंने आगे वर्क देना है वर्कर्स को। तो अब मान लो मैंने ईमेल के द्वारा उनको कोई मैसेज भेजना है कि ये काम हमने करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रॉम में अपनी आईडी लिख लूँगा, ईमेल आईडी लिख दूंगा। ठीक है, फ्रॉम में मैं क्या करूँगा, अपनी ईमेल आईडी राइट कर दूंगा, वहाँ टाइप कर दूंगा। टू में मैंने जिन वर्कर्स को भेजना है अब मैं उनकी आईडी लिख दूंगा। 2 लोगों का काम हो गया। अब नीचे आ गया CC और BCC और सब्जेक्ट मैंने नीचे टाइप कर दिया कि ये वाला मैसेज है, ये मैंने लिखना है। 3 स्टेप पूरे हो गए, 2 स्टेप रह गए CC और BCC। अब बीच में हमारा लास्ट पॉइंट जो रहता है बॉस। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं वर्कर्स को काम दे रहा हूँ, जो मैसेज भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉस को भी पता चले मैं किन को भेज रहा हूँ और क्या मैसेज भेज रहा हूँ। अब मैं बॉस की आईडी भी टाइप करूंगा, और मैं बॉस की आईडी जो है वो कभी भी मैं 2 में राइट नहीं करूंगा। अगर मैंने 2 में राइट कर दी, जैसे पहले वर्कर्स की जहां की थी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं वर्कर्स के साथ साथ बॉस को भी काम दे रहा हूं। तो मैं वहाँ आईडी नहीं करूँगा, मैं जहाँ तो CC में टाइप करूँगा, जहाँ तो मैं BCC में। अगर मैं CC में लिख देता हूँ बॉस की आईडी, तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं टाइप सेंड होगी ईमेल आईडी तो वर्कर्स को भी चली जाएगी और बॉस को भी चली जाएगी। बॉस को पता चल जाएगा कि किस किस वर्कर को ईमेल आईडी भेजी गई है, क्या मैसेज भेजा गया है, क्या मेल भेजी गई है, और जितने वर्कर्स हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ये जो ईमेल जो मैसेज हमें आया है ये साथ साथ हमारे साथ साथ बॉस को भी गया है।
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बॉस को मैसेज ईमेल आईडी भेज दूँ साथ ही जो मैं वर्कर को भेज रहा हूँ, पर मैं चाहता नहीं हूँ कि वर्कर्स को पता चले, तो फिर मैं बॉस की जो आईडी बीसीसी में टाइप करूँगा। तो जब मैं बीसीसी में टाइप करूँगा तो जब मैं मेल सेंड करूँगा तो वो क्या होगा कि वो जब मेल जाएगी वो वर्कर्स के पास चली जाएगी, बॉस के पास भी चली जाएगी। बॉस को पता चल जाएगा कि किस वर्कर्स के पास पहुँची है, पर वर्कर्स किसी को नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल आईडी बॉस को गई है या नहीं है। इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है जो ना देख सके, तो मतलब वो ब्लाइंड हो जाना, उस चीज़ को ना देख पाना। तो ये इसकी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इसको अच्छे से याद रखना चाहते हो कैसे इसको लर्न करना है, तो आप इसकी डेफिनेशंस लर्न कर सकते हो। 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये एक बॉक्स में आप राइट कर सकते हो, वैसे नोटबुक पे जब राइट करते हैं बॉक्स में बनाकर करते हैं। फर्स्ट स्टेप फ्रॉम, इसकी डेफिनेशन होगी द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर, मतलब कि जो ईमेल को भेज रहा है उसकी ईमेल आईडी, उसकी ईमेल यहाँ टाइप होगी, the email address of the sender. Next step 2, the email address of the recipient. It means किस इंसान को भेजनी है उसकी ईमेल आईडी, उसकी ईमेल यहाँ राइट करनी है 2 में। 2 का मतलब किसको भेजनी है। थर्ड CC, the email address of people apart from the recipient who will also receive the mail. इसका मतलब हो जाएगा कि उस इंसान की ईमेल आईडी टाइप करनी, ऐड करनी यहाँ पर, जिसकी क्या होगा, इनके साथ साथ जो वो भी इंसान इस ईमेल को लेगा उसकी आईडी यहाँ टाइप कर देनी है कि इन लोगों को छोड़कर इन लोगों के अलावा और किसको मैंने ये ईमेल भेजनी है उसकी आईडी CC में लिख देनी है। BCC के बारे में देखते हैं। द ईमेल एड्रेसेस ऑफ पीपल हु विल रिसीव द मेल बट हुम अदर्स कैन नॉट सी रिसीविंग द मेल। BCC में क्या होगा, मैंने कि द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल, मतलब कि उस इंसान की ईमेल एड्रेस लिख देना जो मैसेज क्या करेगा, जो मेल तो जिसे रिसीव होगी, हु विल रिसीव द मेल, जिसे मेल तो जाएगी, बट हुम अदर्स कैन नॉट सी रिसीविंग द मेल, पर जिससे दूसरों को नहीं पता चलेगा कि ये मेल उस इंसान को भेजी गई है या नहीं भेजी गई है, पर उस इंसान को पता चल जाएगा कि ये मेल इनको भेजी गई है। सब्जेक्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द ईमेल इज अबाउट, कि किस बारे में ये ईमेल है उसके बारे में लिख देना। थैंक यू।